दुनिया देख रही थी जब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच इन 45 दिनों में प्रयागराज की धरती पे महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। लोग मानते थे कि 20-25 करोड़ लोग आ जाएंगे। कुछ लोग ये भी मानते थे कि हो सकता है संख्या ज्यादा है। हमने कहा ये जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। आज टेक्नोलॉजी हो गई है, एक एक सिर को गिना जा सकता है और सिर ही को नहीं गिना जा सकता बल्कि चेहरे को पहचान करते हुए स्वयं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से व्यवस्था की जा सकती है कि एक व्यक्ति की काउंटिंग एक ही बार हो। और तब AI टूल के माध्यम से जब काउंटिंग हो रही थी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, तो 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में सरस्वती की पावन त्रिवेणी में एक घाट पर एक संगम में मां गंगा के सानिध्य में आस्था की पावन डुबकी लगाते हैं, महास्नान के भागीदार बनते हैं। दुनिया भौचक रह गई। दुनिया के लिए कौतूहल का विषय था, आश्चर्य का विषय था, क्योंकि अद्भुत अविस्मयकारी एक चमत्कार उनको दिखाई दे रहा था। क्या हो रहा है? लेकिन हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो यह एक सामान्य जीवन पद्धति का हिस्सा है, क्योंकि कुंभ की परंपरा हमारे यहां आज से नहीं हजारों वर्षों से चली आ रही है। हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा भारत की ऋषि परंपरा की, ज्ञान की परंपरा की विधा है। वे महान आयोजन है जहां से प्रेरणा प्राप्त करके फिर एक नए उत्साह और उमंग के साथ सनातन धर्मावलंबी आगे बढ़कर के कार्य करता है। और कुंभ की वो प्रेरणा इस बार होली में फिर देखने को मिली। जो लोग कहते थे कि इतने बड़े लोग, इतने ज्यादा लोग इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो होली कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और यहां से उन्होंने एकता का संदेश भी दिया है और उन्होंने बताया कैसे सनातनी पताका पूरे देश में यहां लहरा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का अब रुख कर रहे हैं। बात उस विवाद की, उस भाषा विवाद की जिसको लेकर तनातनी होती ही जा रही है, विवाद बढ़ता जा रहा है। हो क्या रहा है, चलिए आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल साउथ में जो ये चेहरा आपको नजर आ रहा है हमारे साथ, केंद्र वर्सेस स्टालिन की ये लड़ाई दिखाई दे रही है और ये विवाद शुरू हुआ था भाषा को लेकर। भाषा, हिंदी भाषा से नहीं इतनी दिक्कत है कि पहले इसकी खिलाफत करते रहे, ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध करते रहे और बार बार ये कहते रहे कि हिंदी भाषा यहाँ नहीं चलेगी। और उसके बाद अब सीधे सीधे बजट पेश करना था तो रुपए के सिंबल से ही किनारा कर लिया। वो रुपए का सिंबल जो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं और ये ग्लोबली यहाँ एकदम पूरी तरह से एप्लीकेबल है। और देशों में भी इसी तरीके से हमारी करेंसी की पहचान होती है, लेकिन इन्हें भारत में रहकर ही इससे दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, खबर आपको अब हम बताने जा रहे हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये खबर हैरान करती है। इन्हें हिंदी से इतनी नफरत क्यों है, हिंदी भाषियों से इतनी नफरत क्यों है, सनातनियों से इतनी नफरत क्यों है, ये समझ से परे हो गया है। बार बार इनकी तरफ से ऐसी बातें कही जा रही। हुआ क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरी खबर सामने आई है तमिलनाडु से और तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच अब ये जो विवाद है इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। नई शिक्षा नीति, ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर पहले विवाद शुरू हुआ था और स्टालिन सरकार ने बजट में रुपए का सिंबल बदल दिया है। बजट में रुपए का सिंबल तमिल लिपि अक्षर में कर दिया है, जबकि ये तो ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी का हमारे सिंबल है और इसको आप साउथ में रहकर नहीं यूज कर पा रहे हैं। पहली बार किसी राज्य ने बजट से रुपए का चिन्ह ही हटा दिया है और इसमें स्टालिन सरकार यहाँ पर की होल्डर समझ में आ रही है। पहली बार किसी राज्य ने यह कदम उठाया है। चलिए जरा आपको बताते हैं कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ, कैसे कैसे यहाँ पहुंचा और इसके बाद अब निर्मला सीतारमण का भी इस पर रिएक्शन आ गया है। उन्होंने ट्वीट किया, ये देखिए उन्होंने ट्वीट किया है निर्मला सीतारमण ने और प्रश्न पूछे हैं स्टालिन सरकार से कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने प्रश्न पूछे हैं और ये यहाँ पर लिखा सिंबल हटाने के बाद वित्त मंत्री ने ये ट्वीट किया है। ये ट्वीट अपने आप में बता रहा है कि वो भी नाराजगी जाहिर कर रही हैं कि आप देश के एक फॉर्मूले से इतर अपना अलग फॉर्मूला कैसे ला सकते हैं। आप अलग देश तो है नहीं, आप तो देश का हिस्सा है ना, आप भारत का हिस्सा हैं। ऐसे में सिंबल हटाने पर वित्त मंत्री ने भी ट्वीट किया
क्या लिखा है इन्होंने, अंग्रेजी में ट्वीट किया, हम आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। ट्वीट में उन्होंने क्या प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर डीएमके को रुपए से समस्या है तो उसने 2010 में इसका विरोध क्यों नहीं किया जब इसे अपनाया गया था। सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान की शपथ लेते हैं। राज्य के बजट में रुपए जैसे राष्ट्रीय प्रतीक को हटाना उस शपथ के खिलाफ है। ये भारतीय एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रीय गौरव के बहाने अलगाववाद को बढ़ावा देता है। आप देख रहे हैं वित्त मंत्री ने बड़ी बात कही है कि ये सिर्फ अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश है, उनकी तरफ से ये कोशिश है। वहीं आपको बताएं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इसकी आलोचना की है, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके कई प्रश्न खड़े किए हैं स्टालिन सरकार पर। उन्होंने पूछा है कि आखिर इस तरह से वो देश से इतर अपना अलग क्यों एक पूरा फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं। जो चीज वित्त मंत्री ने भी कही कि ये अलगाववाद की कोशिश है एक तरह से, यही अन्नामलाई ने भी कहा। क्या उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में आपको बताते हैं। तमिल सरकार के 2025-26 के बजट में उस रुपए के सिंबल को हटा दिया गया है जिसे एक तमिल व्यक्ति ने डिजाइन किया था और जिसे पूरे भारत ने अपनाया है। इस सिंबल को उदय कुमार ने डिजाइन किया था जो एक पूर्व डीएमके विधायक के बेटे हैं। आप कितने मूर्ख हो सकते हैं, एमके स्टालिन, ये प्रश्न पूछा है के अन्नामलाई ने। और कई तरह से उन्होंने ये समझाने की भी कोशिश की कि रुपए तो साउथ के ही एक शख्स ने डिजाइन किया है, तो आप ऐसा प्रश्न कैसे कर सकते हैं, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, ये उनकी तरफ से यहाँ कहा गया है। लेकिन आपको बताते हैं रुपए की कहानी भी आपको जान लीजिए, क्योंकि वित्त मंत्री ने इशारा किया ना कि 2010 में आपको विरोध करना चाहिए था, तो 2010 में कैसे ये रुपए का जो सिंबल है वो अपनाया गया था आपको बताते हैं। 2010 में रुपए का ये चिन्ह मिला था, इसे ग्लोबली हमने एक तरह से अपनी पहचान बनाया। देवनागरी लिपि के र से लैटिन लेटर आर को मिलाकर इसे बनाया गया है और ये रेखा हमारे राष्ट्र ध्वज और बराबरी के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। सोचिए कितना बड़ा अर्थ है, जो रुपए का साइन आप देखते हैं उसका कितना बड़ा अर्थ है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को अपनाया था। आईआईटी मुंबई के छात्र उदय कुमार ने इस चिन्ह को बनाया था, जिसका जिक्र अभी के अन्नामलाई भी कर रहे थे। उदय कुमार को आरबीआई की ओर से 2.5 लाख का इनाम भी इसके लिए दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इसे डिजाइन किया था। हिंदी से इन्हें इतनी एलर्जी है, स्टालिन को इतनी एलर्जी है, जबकि हिंदी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है जरा समझाते हैं। दुनिया में 1 अरब लोग हिंदी बोलते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी जनसंख्या है। हिंदी की व्यापकता और स्वीकार्यता बहुत बढ़ गई है अब, और दक्षिण भारत में भी हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ी है। स्टालिन शायद ना पसंद करें, लेकिन बहुत से लोग पसंद करते हैं। दुनिया के 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में हिंदी में पढ़ाई होती है। रोजगार के क्षेत्र में भी हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ गई है। इसके अलावा ग्राहक सेवा, बैंकिंग, सरकारी नौकरियां, अलग अलग जगहों पर हिंदी की ज्यादा एक्सेप्टेंस है। एमएनसीज में भी हिंदी बोलने वाले प्रोफेशनल्स की मांग ऐसे में बढ़ गई है। इसके अलावा विज्ञापन और मार्केटिंग के क्षेत्र में भी हिंदी बड़ी भूमिका निभा रही है। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ऐप पर हिंदी कंटेंट अब बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि हिंदी को लेकर देखिए प्रचलन बढ़ गया है। हिंदी लोग ज्यादा पसंद करते हैं और इसी को लेकर लगातार स्टालिन सवाल पूछते रहते हैं। समझ में नहीं आता कि उनको हिंदी भाषियों से, सनातनियों से इतनी दिक्कत क्यों है, और अगर अभी दिक्कत बरकरार रहती है तो जनता उन्हें अच्छे से समझाने वाली है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट